नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूकेएसएससी एंड यूकेपीएससी क्रैकर में। तो उत्तराखंड में एक और नई वैकेंसी निकली है। वन विभाग के अंतर्गत फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो काफ़ी लंबे समय से आप लोग फॉरेस्ट गार्ड का इंतज़ार कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी जो कि रहेंगी फॉरेस्ट गार्ड की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉरेस्ट गार्ड की जो वैकेंसी रहेगी, ये है आपकी फॉरेस्ट गार्ड की लेवल 2 की वैकेंसी है, गवर्नमेंट वैकेंसी है, परमानेंट वैकेंसी है। और इसमें किस तरीके से रहेगा, तो ये वैकेंसी जो रहेगी ये यूके एसएससी वाली वैकेंसी नहीं है, ये दूसरी वैकेंसी है। तो इसका पैटर्न बिल्कुल अलग रहेगा जो आपकी फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी रहती थी। तो इसमें जान लें कि इस तरीके से रहेगा। तो 7 पोस्टें इसमें रहेंगी, जिसमें से कि 3 पोस्टें तो आपकी किसकी हो जाएँगी, एक्स आर्मी वालों की हो जाएँगी, ठीक है? एक्स आर्मी मैन की हो जाएगी। और 4 पोस्टें इसमें किसकी है, अनरिज़र्व कैटेगरी में आ जाती है। और एक पोस्ट देख लेते हैं क्या कैटेगरी लिखी गई है। एक एससी की हो जाएगी, ठीक है? तो एससी में कितनी है, 1 है। और 2 पोस्टें हैं आपकी ओबीसी में। तो यहाँ पे 2 पोस्टें तो ओबीसी की हो गई और 1 पोस्ट हो गई आपकी एससी कैटेगरी की। और 4 पोस्टें आपकी किसकी हो गई, जनरल की, ठीक है? तो जनरल की हो गई। और अगर इसमें ईएसएम वाले आ जाते हैं तो वो फिर अलग से इसमें कट जाएंगी, ठीक है? तो वो आ जाता है। तो इसमें अगर रहता है आपका 12th पास साइंस से, आपने 12वीं जो है अपनी साइंस स्ट्रीम से की होनी चाहिए। और इसमें आपका फिजिकल होगा, वो किस तरीके से रहेगा एक बार देख लें। फिजिकल होगा आपका 25 किलोमीटर की दौड़ 4 घंटे में आपको करना होगा। और आपकी जो हाइट है वो मिनिमम 145 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट जो है 65 सेंटीमीटर, 165 सेंटीमीटर चेस्ट जो है 79 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर इसमें फुलाना आपको होता है चेस्ट को। फीमेल वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर फीमेल कैंडिडेट्स हैं। तो 14 किलोमीटर की दौड़ है और 4 घंटे के अंदर दौड़ना होगा 14 किलोमीटर। और आपका जो मिनिमम हाइट है वो 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और इसमें चेस्ट मेजरमेंट भी जो है रहेगा, जिसमें कि 74 सेंटीमीटर होनी चाहिए चेस्ट मेजरमेंट। और फुलाने के बाद 79 जो है आपकी होनी चाहिए। और इसमें जो लिखा गया है कि आपका सक्सेसफुली फॉरेस्ट ट्रेनिंग कोर्स जो है कराया जाएगा और फॉरेस्ट गार्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ड्यूरिंग द प्रोविजन पीरियड। तो ये भी आपका रहेगा कि आपकी ट्रेनिंग वगैरह भी होगी। इसमें एज है 18 से 27 और 5 साल की छूट आपका एससी एसटी को मिलेगी। ओबीसी को कितने साल की, 3 साल की। तो ये रहने वाला है। और पैटर्न देख लेते हैं क्या पैटर्न जो है इसमें होगा एग्जाम का। एग्जाम का पैटर्न जो है आपका फॉरेस्ट गार्ड का ये है। इसमें आपका बेसिक साइंस और फॉरेस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, अर्थमेटिक आएगी, रीजनिंग आएगी, जनरल अवेयरनेस आएगी, इंग्लिश आएगी 10 नंबर की। और 40 नंबर का सबसे ज़्यादा क्या पूछा जाएगा, साइंस और फॉरेस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे। और इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलने वाली है। तो ये हो गई फॉरेस्ट्री की आपका एग्ज़ाम पैटर्न। तो एग्ज़ाम आपका सीबीटी मोड में होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। और एग्ज़ाम आपका जून महीने में कराया जाएगा। अगर आप जो हैं यहाँ पे देख लेते हैं कब है, ये है। तो एग्ज़ाम जो रहेगा, मतलब जो आपका सीबीटी एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, ये उत्तराखंड के अंदर ही होगा। और तीसरे दिन होगा, तीसरे दिन पहली शिफ्ट में हो जाएगा एग्ज़ाम। कितने बजे होगा, 11 बजे हो जाएगा। आगे पीछे टाइम हो सकता है, मेरे ख्याल से 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा। और इसके बाद होगा आपका फिजिकल जो मैंने आपको बताया था, ठीक है? तो फिजिकल आपका क्या होगा, सबसे पहले 25 किलोमीटर की दौड़ होगी मेल के लिए। अगर आप फीमेल से हैं तो 14 किलोमीटर की दौड़ होगी 4 घंटे में। तो ये क्राइटेरिया आपका रहने वाला है फॉरेस्ट गार्ड भर्ती 2026 के लिए। और जो उत्तराखंड यूके ट्रिपल एससी द्वारा कराई जाती है फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती, उसका नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है, तो वो भी आने वाला है। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। और एज में रिलैक्सेशन कुछ इस तरीके से मिलेगा। अगर आप एक्स आर्मी मैन हैं तो पीरियड ऑफ सर्विस रेंटेड इन आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स प्लस 3 ईयर्स। और 8 साल इन केस ऑफ डिसेबल डिफेंस सर्विस पर्सनल बिलोंगिंग। एस सी एस टी वालों को तो 8 साल है ग्रुप सी में और ग्रुप डी में।
अपर एज लिमिट इज 45 साल से लेके 50 साल तो SC ST वालों के लिए। अगर आप जनरल हैं तो 45 साल तक हो सकती है, और ग्रुप सी और ग्रुप डी की पोस्टों के लिए। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया है। और भी सेंट्रल गवर्नमेंट की सिविलियंस को भी इसमें मिलता है फ़ायदा, तो उनको तो 40 साल का है, और ये कुछ इस तरीके से रहेगा। और अब बात आती है कि फॉर्म आपको कहाँ से कैसे भरना होगा। तो फॉर्म आपको जो है यहाँ से भरना होगा, इसकी वेबसाइट मिल जाएगी आपको। इसके साथ ही हमारे द्वारा भी जो है फॉर्म भरा जाता है, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, और हम भी आपका अगर फॉर्म भरने में दिक्कत होती है तो वो भरने की प्रोसेस भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। और इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम एप्लीकेशन में मिलेगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो FRI की वेबसाइट में जाके आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। और इसके साथ ही फॉर्म की जो फीस है वो है 1500 रुपये। जनरल, EWS और OBC के लिए। फीमेल, सारी फीमेल आ जाती हैं। SC ST और फिजिकल हैंडीकैप के लिए है 700 रुपये की फॉर्म फीस। तो फॉर्म फीस थोड़ा ज़्यादा है जनरल और EWS और OBC वालों के लिए 1500 रुपये, और अगर यहाँ पे बात कर लें तो इनके लिए तो 700 रुपये की फॉर्म की फीस ही होने वाली है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसके साथ ही इसमें बाकी कुछ बचा नहीं, सारी चीज़ें मैंने आपको डिस्कस कर दी। अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो इसमें जो आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी वो देहरादून के अंदर रहने वाली है, और वो होगी आपका फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में आपकी जॉब लगेगी। तो इसमें देखिए काफ़ी लोगों को देखिए कन्फ्यूज़न होगा, पहले मैं आपको बता दूँ। इसमें से 3 पोस्टें तो आपकी ESM वालों के लिए रिजर्व है। ESM मतलब होता है एक्स सर्विस मैन, जो ये रहते हैं आपकी सेना में, उनके लिए रिजर्व रहेंगी। मान के चलें अगर एक्स ESM वाले अगर 2 बंदे आ जाते हैं, मतलब एक इसमें से आ जाता है तो 2 पोस्टें ये कट जाएंगी। अगर एक इसमें से आता है तो एक पोस्ट इससे कट जाएंगी, तो 3 पोस्टें हो जाएंगी। तो 4 पोस्टें जनरल की बच जाएंगी। अगर जनरल से आ जाता है तो फिर ये पोस्टें और कट जाएंगी, तो सिर्फ एक ही पोस्ट जनरल की बचेगी। तो ये डिपेंड करता है कि अगर वो मेरिट को क्रॉस कर रहे हैं, तो मेरिट क्रॉस करने के लिए मतलब क्वालिफाई कर रहे हैं, तो क्वालिफाई करने के लिए इनको कितने नंबर लाना है ESM वालों को, वो नहीं लिखा है इसमें। बस ये लिखा है कि अगर आप जनरल से हैं तो 40 नंबर लाना है, EWS से हैं तब भी 40, OBC के लिए 40, और SC ST तो 33 में ही रहता है। तो ये चीज़ें होंगी। ठीक है, तो इसके साथ ही अगर कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब करें। अगर आप फॉर्म भरने की प्रोसेस जानना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप बना है, उसमें आपको इसकी पूरी PDF मिल जाएगी, और कोई भी नई वैकेंसी आती है उसके बारे में भी अपडेट मिलेगा। और इसमें जो है 5 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। आपका जो फिजिकल होगा उसके लिए अगर 100 बच्चे रिटन एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें से क्वालिफाई जितने करेंगे उसमें से 5 गुना लोगों को बुलाया जाएगा जिनके ज़्यादा नंबर होंगे। और इसमें एग्ज़ाम CBT मोड में है। अब देखते हैं कौन इसका एग्ज़ाम करा रहा है, वो मैं आपको आगे अपडेट कर दूंगा किस तरीके से होता है। IBPS कराता है या कोई और एजेंसी एग्ज़ाम करवाती है, TCS करवाती है, या कोई भी कराता है, तो वो मैं अपडेट कर दूंगा। तो अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसका भर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।